रोकने के लिए रहती है, वो देखने वाली बात रहेगी। अमन कपूर, इंडियन न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। और वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, करनाल में दिल्ली कूच कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। किसान हाईवे पर बैठे हुए हैं, जिससे रोड जाम हो चुका है। अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील का विरोध किसान कर रहे हैं। आज किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। ऐसे में कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवे के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से पहले ये सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है कड़ी, और प्रत्येक वाहन जो चंडीगढ़ से पंजाब की तरफ से आ रहा है उसकी सघन जांच कर रही है। डीएसपी मनोज कुमार जी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है आज? क्या कुछ हम अपना टोल टैक्स पे लॉ एंड ड्यूटी के लिए खड़े हैं। कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो किसी प्रकार का भी, और कोई लॉ एंड ड्यूटी में कोई दिक्कत ना है, इसलिए हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और कोई भी किसान हो या कोई भी इस टाइप का आदमी, कोशिश हमारी है कि उनसे बातचीत करके शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाई जाती है। तो कहाँ बैरिकेटिंग वगैरह की गई है? बैरिकेटिंग अभी यहाँ टोल टैक्स पे, आगे पानीपत टोल टैक्स पे, पानीपत पुलिस आए हैं कुछ किसान पहुंचे हैं? नहीं, अभी कोई नहीं आया। एक दो गाड़ी थी, उनसे अपनी बात हुई, वो वापस चले गए। तो बिल्कुल देखिए, ये व्यवस्था है हाईवे के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से कड़े सुरक्षा प्रबंध रखेंगे। बैरिकेटिंग यहाँ पहले नहीं थी, ये बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से किसानों ने ये कूच का ऐलान किया था उसके बाद ये व्यवस्था रखी गई है कि यहाँ से कोई भी किसान दिल्ली की तरफ ना जा पाए। आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह के प्रबंध रखे गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर बुलाई गई है। इसी तरह की आगे भी कई स्थानों पर नाकेबंदी पुलिस के द्वारा कर दी गई है ताकि कोई भी किसान दिल्ली की तरफ ना जा पाए, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको किसान अपने विरोध में बता रहे हैं कि उससे भारतीय किसानों का नुकसान होगा। और इसी के चलते आज जो किसान संगठन है उनकी तरफ से ये घोषणा की गई थी कि वो दिल्ली कूच करेंगे। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें हैं कि किस तरह से व्यापक प्रबंध जो है वो पुलिस के द्वारा किए गए हैं। बैरिकेटिंग्स की बात करें, दूसरे व्यवस्थाओं की बात करें, ऐसी ही व्यवस्था नेशनल हाईवे के पानीपत टोल प्लाजा के पास भी की गई है कि कोई भी किसान यहाँ से दिल्ली कूच ना कर पाए, क्योंकि पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था तो इसी तरह से पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोका था। और एक बार फिर इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रख दी गई है कि कोई भी किसान नेशनल हाईवे 44 के जरिए दिल्ली ना जा पाए, उनको रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से अभी डीएसपी मनोज कुमार ने भी हमें बताया कि किसी तरह की इनोसेंस क्रिएट ना हो, किसी तरह का व्यवधान ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए ये प्रबंध, ये कदम उठाए गए हैं ताकि जो सामान्य लोग हैं जो दिल्ली जाना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हैं उनको परेशानी ना हो। लेकिन किसानों को यहीं पर रोक लिया जाएगा, उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अभी इक्का दुक्का किसान ही यहाँ पहुंचे थे जिनको वापस लौटा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से किसान संगठनों ने आज के दिन ये ऐलान किया था, उसके बाद ये कदम जरूर उठाने पड़े हैं। दिल्ली में पहले से ही छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में यदि किसान भी विरोध प्रदर्शन पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली की व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और इसी स्थिति को देखते हुए ये आज जो प्रबंध है वो हरियाणा में कई स्थानों पर किए गए हैं कि यहाँ पर किसी भी किसान को आगे ना जाने दिया जाए, और बैरिकेटिंग पूरी तरह से कर दी गई है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ते हुए अब देखिए फरीदाबाद से हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। इंडो यूएस से प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर किसानों का आज दिल्ली में प्रदर्शन है और अब मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर। और देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग की गई है। बॉर्डर को यहाँ पर आंशिक रूप से सील किया गया है। तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो लगातार जो है राउंड पर निकले हुए हैं। तो वही हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह से चाक चौबंद नज़र आ रही है। देखिए इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से पूछताछ भी यहाँ पर की जा रही है, जो कि वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ अपने गंतव्य की ओर, उसकी जानकारी ली जा रही है। महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है और ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर नाकेबंदी की हुई है। तो उस तरफ आप वहाँ पर जो हरियाणा पुलिस है उसने बैरिकेटिंग की हुई है। हालांकि सुबह की इससे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई असामान्य स्थिति नज़र नहीं आई है। लोगों से पूछताछ ज़रूर की जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पर थोड़ा सा असर ज़रूर नज़र आ रहा है। सर क्या नाम है सर आपका? जी मेरा सुमित कुमार। क्या स्थिति है सर? यहाँ दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग, वहाँ हरियाणा पुलिस की बैरिकेटिंग, बॉर्डर पर सब शांत है।
मैडम सीनियर ऑफिसर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बार बार वो लगा रहे हैं जो आधे। और आगे बढ़ते हुए सीधे आपको पिंजौर लिए चलते हैं, जहां सीएम सैनी युवाओं से संवाद कर रहे हैं। कोई भी